ऋण की रक्षा करने की आप बताइए। आप विश्व समाज का मान सम्मान देश में नहीं दुनिया के अंदर है। सबको दुनिया को मालूम है कि एक समाज हमारे प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे आदरणीय बहुत वरिष्ठ नेता हेतराम बेनीवाल जी, गुरमीत सिंह कुन्नूर साहब, स्वामी केशवानंद जी आचार्य जी, स्वामी प्रेमदास जी आचार्य जी, स्वामी हनुमान दास जी महाराज साहब, सोना देवी बावरी, छोन नायक जी, कुलदीप इंदौरा जी, पवन गोदारा जी, भरत मेघवाली पूर्व सांसद, जवाहर रहमान जी और राकेश बिश्नोई जी, सुनीता गोदारा जी प्रधान पंचायत समिति, संतोष बिश्नोई जी उप प्रधान, अजय जानी जी डाबला सरपंच और तमाम श्रद्धालुगण, भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मुझे बहुत खुशी है कि श्री विष्णुई मंदिर समिति बुढ़ा जोड़ डावला श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के इस पावन धाम पर मुझे आने का अवसर मिला। हरि कथा का आनंद आप सबने लिया। आज अंतिम दिवस है, आज अंतिम दिवस है, हवन है और संयोग देखिए आप कि हवन के दिन ही अंतिम दिन ही मुझे भी आने का सौभाग्य मिल गया। कल ही जब हेतराम जी ने कहा कि बुढ़ा जोड़ आ रहे हैं तो यहाँ भी आना जरूरी है, और हेतराम बिश्नोई जी, हेतराम बेनीवाल जी वो शख्सियत है, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा कर्तृत्व करने वाले व्यक्तित्व धनी हैं। जिंदगी भर उन्होंने किसानों के लिए अपनी जान लगा दी। हमारी तो ऐसी तैसी करने में कमी नहीं रखी इन्होंने। हमारी पार्टी की कोई कंजूसी नहीं रखी, जम करके खिलाफत करते थे ये। पर रिश्ता मेरा इनका जो है कॉमन रिश्ता, मेरी पार्टी का भी और इनकी पार्टी का भी। वैसे इनके खुद के मन में दिल में भाव है कि भाई किसान का भला कैसे हो। आंदोलन खूब किए, जिंदगी भर इन्होंने किए। गरसाना रावला फेमस हो गया राजस्थान के अंदर, हर बात को मुद्दा बना के चलते। अभी भी देखिए आप, बातों बातों में इन्होंने गिरदावरी की बात कितनी खूबसूरत तरीके से कह दी उन्होंने। तो कल मुझे पटाखे बुला लिया और मुझे पता नहीं था इतनी बड़ी सभा भी होगी। मैंने कहा खाली दर्शन करने होंगे मंदिर के, मैंने देखा था। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस पावन धाम पे मैं भी आया हूँ। विष्णु समाज से मेरा रिश्ता बचपन से रहा है। जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे मित्र लोग थे, और गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की तो गुंतित नियम जो है उनका तो कहना ही क्या है। उनको अगर पूरे नियम अपना ले तो फिर जिंदगी में बचा ही क्या है, सब कुछ मिल जाता है। पर वो अपनाते नहीं, हम लोग कोई नहीं अपनाता। कोई भी किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब नियम अपनाना बहुत कठिन होता है। फिर गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने उस जमाने के अंदर जो नियम बनाए हैं वो समाज सुधार की दिशा में भी है, समाज के कल्याण के लिए भी है, जीव जंतु के कल्याण के लिए भी है। और जैसा हेतराम जी ने कहा, पर्यावरण के लिए वृक्षों के लिए जान देने वाला कोई समाज है तो विश्व समाज है। ऋण की रक्षा करने की आप बताइए। आप विश्व समाज का मान सम्मान देश में नहीं दुनिया के अंदर है। सबको दुनिया को मालूम है कि एक समाज विश्व ही है,
जब 363 लोग इसलिए मारे गए कि वृक्ष को लगाने खेजड़ी को बचाने की बात की गई। मेरे क्षेत्र में खेजड़ी और खेजड़ी का मेला लगता है। खेजड़ी गांव मेरे ज़िले में है, मेरा ही लोकसभा क्षेत्र था वो, तो मैं तो मेले में जाता रहता था हमेशा। तो मुझे खुशी है कि आज आप सब समाज की बहनें और माताएं बैठी हुई है, आप सब इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, और मेरी ख्याल से संख्या बराबर है माताओं की, बहनों की और पुरुषों की। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और राजस्थान सरकार वो सरकार आपकी सरकार है, आपने मुझे 30वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया हुआ है, मुझे मालूम है। और इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए हमारे सरकार में बहुत प्रायोरिटी है। 250 कॉलेज खुले होंगे 75 साल के अंदर, और मैंने 4 साल में 211 कॉलेज खोल दिए, 4 साल में। और उसमें बहनों को जान के खुशी होगी आप सबको कि 211 में से 94 कॉलेज खाली लड़कियों की खोली मैंने। और ये घोषणा कर रखी है जहाँ 500 लड़के मिल जाएगी स्कूल में, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। और आपको ये भी खुशी होगी हमारी योजना के कारण से अब जो है, जो संख्या है लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की हो गई कॉलेज के अंदर, राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए। इसलिए ठीक कहा रंधावा साहब ने कि लड़की पढ़ती है तो 2 घर पढ़ते हैं, ससुराल भी और पियर भी। बच्चे भी उसी ढंग से शिक्षा ग्रहण करते हैं। रंधावा साहब ने जो कहा वो तो बात हमारे जो प्रभारी ने कह दिया, बातें बाकी बच के आ गई है, कोई बाकी बची नहीं है। हेतराम जी का हिंट पहले ही मिल गया था, तो हेतराम जी भी और प्रभारी हमारे रंधावा साहब, बजट आ रहा 8 तारीख को। तो मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को आपको उम्मीद करता हूँ कि अभी, क्योंकि स्कूल प्राइवेट है, मान लीजिए सरकारी स्कूल के लिए हमने कहा है कि जहाँ 500 बच्चे होंगी उसको बना देंगे कॉलेज, सरकारी कॉलेज बना देंगे। स्कूल प्राइवेट है तो मैं कोई रास्ता निकाल रहा हूँ, कोई रास्ता निकाल के आपके अभी कुंदर साहब मुझे कह रहे थे, नायक भी सब कह रहे थे मुझे, तो आप निश्चिंत रहो, कोई रास्ता निकालेंगे कि ये कॉलेज जो है, चाहे नई कॉलेज देवें, चाहे इसको स्कूल को कम्युनिट कर दें, आप मेरे पे छोड़िएगा। पर यहाँ पर कॉलेज की मैं समझ लो कि आपको मैं कह चुका हूँ, आप निश्चिंत रहे, कॉलेज खुल जाएगी आपकी। लड़कियों की होगी, वो लड़कियों की ध्यान रखना आप लोग, लड़कियों की कॉलेज होगी। लड़के तो जा सकते, दूर जा सकते हैं, लड़कियाँ भेजती नहीं, माँ बाप माँ और भेजना पसंद नहीं करती लड़की को दूर, तो लड़की कॉलेज गांव के नज़दीक बहुत अच्छा है। तो ये तो बात रही है। बाकी जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, गिरदावरी की बात मैंने कह दी, और आप निश्चिंत रहे कि हमारा पाला के जो पाला पड़ गया अभी कई जगह, तो स्पेशल गिरदावरी का आदेश हमने जारी कर दिए हैं, गिरदावरी चल भी रही है। और जैसा आपके विद्वान जी ने कहा है, प्रयास करेंगे किसी को नुकसान नहीं हो और आपको कैसे सुनिश्चित हो। दूसरा जो हमारी योजना बहुत शानदार है, एक तो आपने कहा 80 बीघा जमीन खेत गैर खातेदार की है, ये भी मांग आपके अध्यक्ष जी ने करी। तो मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी को कि ये मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात करी है, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसके अंदर जो जोड़ पहचान की है या चारा की ज़मीन है उसको आप रेगुलर कर नहीं सकते। फाइल चली गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक चली गई, मैं जाते देखूंगा उसको, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में रुकी हुई है, चरा का ज़मीन को भी नहीं कर सकते, तो क्या रास्ता निकल सकता है किस काम के लिए ये जो गैर खातेदार ज़मीन को
खतरा की बनाने की उद्देश्य है, सामने रख के देखेंगे किस प्रकार से ये काम संभव है। मैं पता करके फिर बता पाऊंगा, आपके अध्यक्ष जी को हम लोग बात कर लेंगे। बाकी आपको मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, हमारी सरकार ने योजनाएं बहुत ही शानदार बनाई है, एक के बाद एक। हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगी जिसमें स्वास्थ्य योजना है, आपने सुना होगा, चिरंजीवी नाम है उसका। इलाज फ्री कर दिया सबका, पूरे प्रदेशवासियों का इलाज फ्री कर दिया है। अमीर गरीब की बात रखी नहीं हमने, पूरा आईपीडी ओपीडी सब फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, खून की जांचें फ्री, एमआरआई सीटी स्कैन फ्री, और तो 10 लाख का बीमा है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, राजस्थान के अंदर, ये नाम है उसका। और उसके अलावा भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, किडनी का, लीवर का, हार्ट का या बोन मैरो का, कैंसर का, उसका 10 लाख के अलावा खर्चा लगेगा कि उन्हें 15-20 लाख लग जाते हैं, वो भी सरकार देगी, परिवार से बाहर नहीं आने देंगे। इस प्रकार की योजना बनाई हम लोगों ने। और साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी उसमें जोड़ दिया गया है। भगवान करे दुर्घटना नहीं हो, पर कई लोग मर जाते दुर्घटना में, तो 5 लाख उसको मिल जाता है। इस प्रकार से हमने कई योजना ओपीए लागू किए कर्मचारियों के लिए, वो भी बहुत खुश हो गए। मानवीय दृष्टिकोण था। शहरों में रोजगार शुरू कर दिया है। 8 रुपये भोजन दे रहे हैं। मैं कल जाके आया वहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर। इंदिरा गांधी जो महिला थी, महान नेता थी देश की, दुनिया की प्रधानमंत्री थी हमारी, वो शहीद हो गई देश के लिए, उनके नाम से इंदिरा रसोई शुरू करी हमने। 8 रुपये में थाली बिल्कुल बैठा करके खाना खिलाते हैं आराम से। इतने लोग आते हैं वहाँ पर, बहुत पॉपुलर स्कीम बनी है। हर थाली में 17 रुपये सरकार देती है वहाँ पर, आराम से खाना खिलाते हैं। इस प्रकार से हमने किसानों के लिए भी 1000 रुपये प्रति माह देते किसान को। 8 लाख किसानों के बिजली के बिल जीरो हो गए, जीरो, 1 रुपये नहीं देना पड़ रहा उसको, ये करते हैं। उपभोक्ताओं के जो बिजली के बिल है घरों के अंदर, 50 यूनिट हमने फ्री कर दी और 300 यूनिट तक ये रेट कम कर दी। उसके कारण से 38 लाख लोगों का बिल जीरो आता है बिजली का। आप पहले कई लोग होंगे जीरो बिल आता ही नहीं है। तो इसकी में हमने किसानों के लिए बहुत शानदार रखी है, युवाओं के रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। तो एक से बढ़ के एक योजनाएं हैं। आपसे इतनी अपील है कि जो गांव और गरीब आदमी हैं, कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है स्कीमों का फ़ायदा कैसे उठाएं, उसकी आप लोग मदद करें, सुनिश्चित करें कि उसको फ़ायदा मिले। ये तमाम अपने समाज के नौजवानों को, आप कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा, इसमें सरकारी योजनाएं पहुँचे गरीबों तक, गांव तक, नानियों तक, इसमें आपकी भागीदारी मुझे चाहिए। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।